है, शोरा कलमी है और हजर जवाखार है, सतमूली है। 7 दवाइयाँ चूँकि हम इसके अंदर डालते हैं। 7 दवाई डालने के बाद में जो भी पेशेंट इसको एक बार भी इस्तेमाल कर लेता है, ज़िंदगी में कभी भी उसको दर्द नहीं होगा, एक चीज़। दूसरा, दोबारा पथरी नहीं बनती, क्योंकि हम इस नुस्खे को क्या करते हैं कि जैसे पथरी निकलने के बाद भी थोड़ा सा लंबे समय तक खिलाते हैं, 1 हफ़्ता, 15 दिन या 1 महीना फालतू खिलाते हैं, ताकि जो जहाँ से पथरी निकली है वहाँ पे जो है वो चीज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि पथरी निकलने के बाद ये बहुत ज़्यादा पेशेंट में सुनाई देता है कि पथरी तो निकल गई है, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल फिर दोबारा पथरी बन गई है। ये नुस्खा हमने उन पेशेंट पे भी ख़ास करके इस्तेमाल किया है जिनको गाल ब्लैडर में पथरी। गाल ब्लैडर में जो दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ आती हैं कोई भी काम नहीं करती है, लेकिन हमारा चूँकि पर्सनल ये तजर्बा है कि गाल ब्लैडर के अंदर भी अच्छा खासा फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होता है, इससे पहले भी हमने वीडियो बताया है कि पहला फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपको चाहे गाल ब्लैडर में हो, कहीं भी दर्द नहीं होगा। पथरी कहीं पर भी हो, कॉमन बाइल डक्ट में हो, चाहे किडनी के अंदर हो, और जो है आपके कह लीजिए कि पित्ताशय के अंदर हो, यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर हो, तो एक तो दर्द नहीं होगा। दूसरा ये है कि धीरे धीरे करके वो पथरी वहीं के वहीं या तो घुल जाएगी या पेशाब के रास्ते। ख़ास करके ज़्यादातर जो मरीज़ों में आता है वो यह है कि 1 हफ़्ते के अंदर, पानी चूँकि हम ज़्यादा पिलाते हैं तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर बिल्कुल बगैर किसी दिक्कत, बगैर किसी तकलीफ़ के ये निकल जाती है। और ये फंसती नहीं है, चूँकि ये बिल्कुल हमारी दवाई भी चूँकि पाउडर फॉर्म में होती है, और ये इतनी ज़बरदस्त तरीके की दवाई है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर देती है। और पथरी को पाउडर फॉर्म में करने के बाद में पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे करके, यानी कि पेशेंट को पता नहीं चलता है, पेशेंट को दर्द या किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये है पहली दवाई संग सर माही, और दूसरी जो दवाई हम आपको दिखा रहे हैं हजरुल यहूद। और दोनों दवाई को हम 200 ग्राम लेंगे, और 200 ग्राम लेने के बाद में जैसे हम ये दिखा भी रहे हैं आपको इस तरीके से, हमने ये संग सरमाही ले ली है 200 ग्राम। अब ये संग सरमाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ये डाल देंगे आपको इसके अंदर। ये हमने डाल दी है संग सरमाही इसके अंदर, और फिर हम इसको डालने के बाद में अब हजरुल यहूद, चूँकि हजरुल यहूद का हमारा क्या होगा, हजरुल यहूद को हम पहले कूट लेंगे, अच्छा खासा मोटा है। कूटने के बाद में इसको मशीन में पाउडर में कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। पाउडर फॉर्म करने के बाद में फिर हम इसके अंदर डालेंगे तो ये जल्दी भी हो जाएगा, और बिल्कुल। और चूँकि हाँ, इसका एक ख़ास तरीका ये भी है कि जब हम इसको पाउडर करेंगे तो या तो इसको गाज़मान अर्क में कर सकते हैं, अर्क मको में कर सकते हैं, अर्क कासनी में कर सकते हैं, यानी कि किसी भी अर्क में आप कर सकते हैं, अर्क गुलाब में भी कर सकते हैं। ख़ास करके दवाइयों का जो एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर जो दवाइयाँ पाउडर की जाती हैं पाउडर फॉर्म में, उनको अच्छा ये है माना जाता है कि अर्क गुलाब के अंदर आप इसको पाउडर कर लें। तो इसको हम पाउडर कर लेंगे, 200 ग्राम तोल करके हम इसको पाउडर करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारी दवाई बन करके तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम।